नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बहू का लहंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। जानकी जी अपने बेटे रोहित को जगाते हुए बोली, उठ बेटा उठ, तेरी बहन का कॉल आया था। जानकी जी इससे आगे कुछ कह पाती तभी सुबह सुबह सास की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रोहित की पत्नी रेनू की नींद खुल गई। उसकी सास चिल्लाते हुए कह रही थी कि रोहित, क्या अभी भी तुम सोता ही रहेगा? चल जल्दी गाड़ी निकाल, सुमन के ससुराल चलना है। रोहित हड़बड़ाते हुए उठा और बोला, क्या हुआ माँ, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? सब ठीक तो है ना? जानकी जी चिल्लाते हुए बोली, नहीं कुछ ठीक नहीं है। मेरी फूल सी बच्ची सुमन पर उसके पति संजय ने हाथ उठाया है, उसे थप्पड़ मारा है। मेरी बेटी को अकेला जानकर कितना सता रहे हैं उसके ससुराल वाले। अपनी माँ की बात सुनकर रोहित बोला, लेकिन क्यों? आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो संजय ने सुमन पर हाथ उठाया? अभी तो एक दिन पहले ही उसकी ननद की शादी थी, तब तो वहाँ पर सब कुछ ठीक था। फिर अचानक ऐसी क्या बात हो गई जो संजय को सुमन पर हाथ उठाना पड़ा? जानकी जी बोली, बेटा सुमन की ननद जब विदा होने लगी तो उसने सुमन से उसके झुमके मांग लिए। जानता है वह भी कौन से झुमके? जो मैंने तुम्हारी शादी में द्वार छेकाई की रस्म में तुमसे दिलवाए थे। कितने अरमानों के साथ मेरी बच्ची ने तुम्हारी शादी में वह झुमके पसंद किए थे। पूरे 10 ग्राम के थे वो झुमके। रोहित ने फिर चौंकते हुए पूछा, तो क्या सुमन ने वह झुमके अपने ननद को दे दिए? अरे नहीं बेटा, सुमन ने देने से इनकार कर दिया। तो दामाद जी ने उसे बहुत समझाया कि दे दो वह झुमके, आज मेरी बहन विदा हो रही है। मैं इससे अच्छे डिजाइन के झुमके तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। क्या मेरी बेटी इतनी बेवकूफ़ है? वह जानती नहीं है कि ससुराल वाले कितना सच बोलते हैं। उसके पति ने कहा और खरीद दिया। कैसे मान लेती वह संजय की बातों को? पति पत्नी के इसी नोक-झोंक के कारण बारात विदाई में देर होने लगी, परंतु सुमन ने झुमका देने से इनकार कर दिया। और देती भी कैसे? वह झुमके उसे भी बहुत पसंद थे, इसलिए कितने प्यार से मैंने उसे नेग में तुमसे दिलवाए थे। बस झुमका नहीं देने के कारण दामाद जी ने पूरे रिश्तेदारों और घर वालों के सामने सुमन को थप्पड़ मार दिया और झुमका भी तोड़कर फेंक दिए। कहा कि तुझे अपने पति की इज्जत से ज़्यादा प्यारा गहना है। सुमन मेरे पास फ़ोन करके बहुत रो रही थी बेटा। अपनी माँ की बात सुनकर रोहित बोला, अरे माँ, सुमन को झुमका अपनी ननद को दे देना चाहिए था। बात जब इतनी गंभीर हो तो समझदारी से काम लेना चाहिए। आखिर संजय ने गुस्से में आकर तोड़ ही दिया ना उस झुमके को। वैसे भी वह झुमका सुमन के हाथ से चला ही गया माँ। अगर वह अपनी ननद को दे दी होती तो कम से कम संजय से दूसरा मांग तो सकती थी ना। तभी रेनू बोली, माँ जी चाय बना दूँ सबके लिए? मेरा तो इस हल्ला गुल्ला से सर दर्द होने लगा। रेनू के इतना कहते ही जानकी जी ने लगभग चीखते हुए कहा, तुझे चाय की पड़ी है बहू? और मेरी बेटी की यह स्थिति तुझे हल्ला गुल्ला लग रहा है? और लगे भी क्यों ना, तुम तो मेरी बेटी से सब समय जलती रहती हो, इसलिए आज उसके थप्पड़ खाने से तुम उसका मजाक उड़ा रही हो। परंतु मत भूलो कि जो थप्पड़ वहाँ चला है वह यहाँ भी चल सकता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? औरत होकर औरत के दुख पर हंसती हो। तब रेनू अपनी सास की बात सुनकर गुस्से से तिलमिला गई और बोली, माँ जी मैं एक बार आपके बेटे से थप्पड़ खा चुकी हूँ, मेरी नई शादी के बाद ही, अपने लहंगे वाली बात को लेकर। परंतु अब और नहीं। बेटी को दामाद ने मारा तो बेटे को बचाने के लिए भेज रही हैं और उसी की पत्नी को आप धमका भी रही हैं। आपको शर्म नहीं आती है? एक तरफ बेटी को बचा रही हैं और दूसरी तरफ बहू को मारने के लिए बेटे को उकसा रही हैं। बेटी के ख्वाहिशों के टूटने का आपको बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन बहू के ख्वाहिशों का क्या? याद कीजिए, आपने मेरी भी ख्वाहिशों को किस तरह चकनाचूर किया था। जानकी जी बोली, तुम अपने 15,000 के लहंगे की बराबरी मेरी बेटी के 55,000 से ऊपर के झुमके से करेगी?
ख्वाहिशों की कोई कीमत नहीं होती है मम्मी जी। सबकी अपनी छोटी से छोटी ख्वाहिश भी अनमोल होती है, क्योंकि उसमें इंसान की भावनाएं छिपी होती है। बात सिर्फ 15,000 के लहंगे की नहीं है, वह मेरी शादी का जोड़ा था। मैंने उसे कितने शौक से पसंद किया था। सोचा था जब वह मेरी शादी में डलिया पर आएगी तो विदाई के समय उसी लहंगे को पहनकर दुल्हन बनकर ससुराल जाऊंगी, लेकिन डलिया में तो वह लहंगा आया ही नहीं था। तभी किसी ने कहा शायद छूट गया होगा। अच्छा, जो साड़ी आई है उसी को पहना कर विदा कर दो। उस समय मेरे सारे अरमान टूटकर बिखर गए थे माँ जी। मेरी सारी ख्वाहिशें धरी की धरी रह गई। जब यहाँ आई तो लगा कि शायद रिसेप्शन पर आप मुझे वह लहंगा पहनने के लिए देंगी, परंतु वहाँ भी आपने मुझे वह लहंगा नहीं दिया। मैं सोचती रह गई कि आखिर लहंगा गया तो कहाँ गया। आज उसे पहनकर दुल्हन नहीं बनूंगी तो कब बनूंगी। लेकिन जब मुझसे 4 दिन पहले ब्याही गई सुमन उस लहंगे में रिसेप्शन में आई तो मुझे एक पल के लिए चक्कर सा आ गया। मुझे लगा शायद उसे भी उसी डिजाइन का लहंगा चढ़ा होगा। मैं तो दुल्हन बनकर स्टेज पर बैठी थी। मैं तो रो भी नहीं पा रही थी और ना ही किसी से कुछ पूछ ही पा रही थी। सुमन उस लहंगे में खूब इठला रही थी और मेरा चेहरा उतरा हुआ था। उस दिन की दुल्हन मैं थी, लेकिन सुमन नए गहने और उस लहंगे में उस पार्टी की शान बनी हुई थी। उस समय मेरी सारी ख्वाहिशें कैसे चकनाचूर हुई, इसका जरा भी आभास नहीं था माँ बेटी के चेहरे पर। ऊपर से द्वार छेकाई के रस्म में मेरी भारी सा झुमका भी आपने सुमन को दिलवा दिया। वाह अरे स्वार्थी माँ, किसी के शादी का जोड़ा कोई ऐसे छीनता है क्या। जब मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा सुमन के ससुराल वाले लहंगा लेकर नहीं आए थे। मेरी बेटी बिना लहंगा पहने विदा होती क्या, इसलिए मैंने वह लहंगा उसे दे दिया। उस वक्त मुझे जो सही लगा वही मैंने किया। सास के इतना कहते ही रेनू बोली, लेकिन वह लहंगा तो मैंने पसंद किया था, वह मेरा अरमान था, न कि आपकी बेटी का। बेटी की ख्वाहिश टूटने का इतना ही दर्द सीने में महसूस हुआ तो वही दर्द बहू की ख्वाहिश टूटने का क्यों नहीं हुआ। आप क्यों नहीं मेरे लिए दूसरा लहंगा खरीदी। आपने नहीं सोचा कि बहू की लहंगा बेटी को दे देने के बाद बहू क्या सोचेगी जब मेरी बेटी को पहने हुए देखेगी तो। माँ जी, यह बहुत आसान है बहू पर आरोप लगा देना कि तुम मेरी बेटी को देखकर जलती हो। मैं मानती हूँ कि संजय जी को आपकी बेटी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, परंतु इंसान को अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है माँ जी। रेनू के मुंह से इतना सुनते ही जानकी जी बोली, रेनू मैं कहती हूँ चुप हो जा, नहीं तो क्या हो सासू माँ। अपनी रक्षा करना मुझे भी आता है और पति को अपनी हद में रखना भी सीख लिया है मैंने। अब आप जो सोच रही हैं वह अब बिल्कुल नहीं होगा। कैसी संस्कार दिया है आपने अपनी बेटी को। मेरी ख्वाहिश तोड़कर अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी की आपने, लेकिन आपकी वही बेटी ने ससुराल में अपनी ख्वाहिश तोड़कर ननद की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। मतलब चाहे जो हो जाए आपकी बेटी की ख्वाहिश पूरी होनी ही चाहिए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। आप जैसी सास ननद की सारी ख्वाहिशें चकनाचूर हो जाए मेरी बला से। जो दूसरों की ख्वाहिश तोड़कर अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं उनका ऐसा ही हाल होता है जैसा आपकी बेटी का हुआ। जानकी जी एक बार फिर अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोली, रोहित तू गाड़ी निकालता है या फिर मैं ऑटो बुलाऊं। माँ की बात सुनकर रोहित बोला, सुमन को समझदारी से काम लेना चाहिए था माँ, यह अब उसके ससुराल का मामला है, हमारा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। मैं फ़ोन करके पहले संजय जी से बात कर लेता हूँ, फिर हम लोग वहाँ जाएंगे। बेटे की बात सुनकर जानकी जी फिर से गुस्साते हुए बोली, हाँ अब तो तुम बीबी का गुलाम हो चुका है, इसलिए सीधा बहन को बचाने की बजाय तुम अब उसके पति से बात करना चाहता है। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी रोहित। तभी रेनू रोहित से बोली, ख्वाहिशों का टूटना और रिश्तों की शिकायतें हमेशा लगी रहेगी। पहले जाकर अपनी बहन को बचाइए, बाकी बातें बाद में होगी। उसे सुरक्षित घर ले आइए और उसे तब तक ससुराल नहीं जाने दीजिएगा जब तक कि संजय जी उस पर दोबारा हाथ न उठाने का वचन न दे दे। तो दोस्तों आज की मेरी कहानी यहीं तक थी।
दोस्तों, कहते हैं जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। दोस्तों, बहू भी किसी की बेटी होती है, उसके भी कुछ अरमान होते हैं, लेकिन ससुराल में उसके सारे अरमान कुचल दिए जाते हैं। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि उनकी बेटी भी एक दिन बहू बनकर ससुराल जाएगी। जो सलूक आज वो बहू के साथ कर रहे हैं, कल वही सलूक उनके बेटी के साथ भी होगा। जितना दर्द और पीड़ा उनकी बहू सहती है, उतना ही दर्द और पीड़ा उनकी बेटी को भी सहना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, कभी भी बहू के साथ खराब व्यवहार मत कीजिए। अपनी बेटी की दुख सुनकर जितना दुख आपको होता है, उतना ही बहू के माता पिता को भी होता है। इसमें आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।